अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्वार्क्स के बारे में है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इससे पहले हम आर्ग्स पढ़ चुके हैं जो आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्वार्क्स का मतलब ये है कि जितने आर्गुमेंट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स जाते हैं एक फंक्शन के लिए, एक फंक्शन से जब कॉल होता है और वो आर्गुमेंट जाते हैं पैरामीटर में, तो वहाँ पे सिर्फ ये एक लफ्ज़ ही होता है जिसके आगे दो स्टेरिक्स लगे होते हैं। उसमें ये डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और फिर इसको हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वार्क्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ABC और इस फंक्शन में मैं डबल स्टैरिक ले लेता हूँ और क्वार्क्स लिखता हूँ। ठीक है, अब क्वार्क्स मैंने लिखा, ये क्वार्क्स जो है इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, A भी लिख सकता हूँ, B भी लिख सकता हूँ, C भी लिख सकता हूँ। वो वही काम करेगा जो ये क्वार्क्स का है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वार्क्स ही लिखें, लेकिन क्वार्क्स रिप्रेजेंट करता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स को। देखिए जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं नीचे ABC और यहाँ पे हम दो ही पैरामीटर इसमें पास करते हैं जो कीवर्ड पैरामीटर होंगे, कि दो ही आर्गुमेंट्स इसको पास करते हैं जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे। एक होगा फर्स्ट नेम और दूसरा होगा लास्ट नेम। ये दो कीवर्ड्स वो हैं, आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं दे देता हूँ अली और लास्ट नेम में मैं दे देता हूँ कोड। अब ये दो आर्गुमेंट्स हैं, एक ये दोनों यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आर्ग पे। चलिए इनको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट अभी मैं सिर्फ आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि काम किस तरह करते हैं ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स। एक प्रोग्राम में जब हम इसे डिक्शनरी की फॉर्म में क्वार्क्स में सेव करते हैं तो यहाँ पे आपने लिख लेना है क्वार्क्स और उसमें आपने उस की को लिख लेना है यहाँ, और फिर दूसरा है L क्वार्क्स और फिर मैं इसमें की लिख लेता हूँ L नेम। तो ये दो कीज़ हो गई हैं जो प्रिंट हो गई हैं। और जब मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो अली कोड, इसने अली कोड यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा और भी मज़ीद मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे ये तो दो कीज़ ही जा रही हैं, ये दो आर्गुमेंट्स ही जा रहे हैं यहाँ पे दो, मैं एक तीसरा आर्गुमेंट भी इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे, वो है मिडल नेम। मिडल नेम के नाम से है और मिडल नेम यहाँ पे है S। ये मिडल नेम है उसका, लेकिन मिडल नेम को मैंने इस्तेमाल नहीं किया इस प्रोग्राम में। जब मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो देखिए अली कोड इसने फिर भी प्रिंट कर दिया। असल में ये कीवर्ड जो है कीवर्ड आर्गुमेंट ये भी गया यहाँ पर, लेकिन प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये भी एक इस क्वार्क्स की खासियत है इस फंक्शन की, कि इस जो है पैरामीटर की, कि इसमें जितने भी आप अगर डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देते हैं कीज़ को, तो जितने को इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर लें, कुछ आप छोड़ भी सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ, की देता हूँ, और उसकी में मैं 9 को स्टोर कर देता हूँ। फिर B लेता हूँ, B की यहाँ पे 7, और फिर C की लेता हूँ यहाँ पे 6। अब ये 3 कीज़ हैं, ये तीनों जो हैं यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, क्वार्क्स में। और क्वार्क्स को भी मैं चेंज करके मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की वो ले देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ X। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लोबल यहाँ पे बनाएं, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने किया। और X में मैं स्टोर कर देता हूँ इन वैल्यूज़ को। तो क्या लिखना है इस तरह, और यहाँ पे A की वैल्यू दे देनी है, फिर प्लस करना है, क्या लिखना है अपने, फिर B की वैल्यू स्टोर कर दी, प्लस कर दी, और इसके बाद कैल किया, और यहाँ पे हमने C की वैल्यू भी स्टोर कर दी। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो X में स्टोर हो गई हैं। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, अच्छा मैंने इसको रिटर्न नहीं किया इसको, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा X को, और X को अगर आपने रिटर्न कर दिया, वहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर रिटर्न कर दिया तो फिर आपको फंक्शन को प्रिंट करना होगा यहाँ पे, ताकि आप वो वैल्यूज़ देख सकें। रन किया इसको और देखें 22 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कीवर्ड आर्गुमेंट्स प्रोग्राम में बहुत इस्तेमाल होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।